हाँ जी बच्चा लोग, हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था। टॉपिक का नाम था सेकेंडरी ग्रोथ इन द डाइकोट स्टेम। जब भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसमें अगर कोई इन्वॉल्व होता है तो उस टाइप ऑफ द मेरिस्टम का नाम होता है लेटरल मेरिस्टम। और स्टेम के केस में लेटरल मेरिस्टम दो टाइप की होती है, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। प्राइमरी मेरिस्टम वो होती है जो डायरेक्टली पैदा होती है मेरिस्टम से ही, और जो सेकेंडरी वो होती है जो पैदा होती है बाय द प्रोसेस ऑफ द डी डिफरेंशिएशन। और आपने कहा था सबसे पहले हमारे यहां बनता है वस्कुलर कैम्बियम रिंग, और आपने कहा था वस्कुलर कैम्बियम के अंदर दो टाइप की मेरिस्टम होती है। एक का नाम आप लोगों ने बोला था इंट्राफेसिकुलर वस्कुलर कैम्बियम, जो एक कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन टाइप के वस्कुलर सिस्टम के बीच में, जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या आपकी प्रेजेंट, आपने कहा था वो थी वहां पे इंट्राफेसिकुलर वस्कुलर कैम्बियम। आपने कुछ ऐसा डायग्राम बना के बातें की थी कि सर हम जब वस्कुलर बंडल की बात करते हैं तो इस तरह से जो बीच में ऐसे प्रेजेंट थी वो क्या थी बेटा जी आपके यहाँ पे इंट्राफेसिकुलर। आपने कहा सर इस तरह से अगर दो यहाँ पे बंडल हैं, इनके बीच में इंट्रा बैठी हुई, तो मैं कहा था कि बीच के अंदर जो होती है वो होती है बेटा जी मेडुलरी रे। बीच में क्या होती है? और आपने कहा सर बनी होती है पेरेन्काइमा की सेल से, और पेरेन्काइमा के सेल डी डिफरेंशिएट होके यहां मेरिस्टम बना दे, तो मैं कहूंगा ये जो इनको ज्वाइन करने वाली मेरिस्टम बन गई, इसका नाम होता है इंटरफेसिकुलर वस्कुलर कैम्बियम। ये वाली होती है प्राइमरी मेरिस्टम और ये होती है सेकेंडरी। तो पेपर में आ जाए कि वस्कुलर कैम्बियम किस टाइप की मेरिस्टम, तो बोलोगे प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी, दोनों टाइप की मेरिस्टम वो आती है। आपने फिर पॉइंट बोला था सर यहाँ पे दो टाइप की सेल भी होती है, एक सेल का नाम था फ्यूजिफॉर्म, एक सेल का नाम था रे इनिशियल। आपने कहा फ्यूजिफॉर्म का काम होता है यहाँ पे डिवाइड करके पेरिक्लिनरी, पीछे साइड में क्या बनाएगी बेटा जी फ्लोएम, और आगे क्या बनाएगी जाइलम। और अब यहाँ पे जो जाइलम फ्लोएम बनेगी उनका नाम होगा सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम। और यहाँ पे जो सेल होती है उसका नाम होता है रे इनिशियल, जो डिवाइड करके पैदा करती है किसको बेटा जी सेकेंडरी मेडुलरी रे को। आपने डिवीजन की बातें की थी कि रेट ऑफ डिवीजन ऑफ जाइलम के साइड में कैसा है 8 to 10 टाइम्स मोर है, और बाहर कैसा है कम है, मतलब फ्लोएम कम बनता है जाइलम ज्यादा बनता है। और जब सेकेंडरी जाइलम बनेगा तो प्राइमरी वाला क्या हो जाएगा बेटा जी कट्स आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका कट्स आउट हो जाएगा। बट जाइलम के केस में ऐसा वर्ड यूज आप नहीं करते। हुई थी बातें यहाँ पे आपकी। फिर आप लोगों ने बातें की थी कि सर धीरे धीरे अपने आप को डायलेट करेगा, तो उस टाइम पे कहते हो हर साल एक नए रिंग बनती जाएगी। और आपने वहां पे एक वर्ड पढ़ा था एनुअल रिंग। एनुअल रिंग जो होती है एक्चुअली उसमें दो प्रकार की वुड होती है, एक का नाम था आपका स्प्रिंग वुड, एक का नाम था ऑटनम वुड। स्प्रिंग वुड जो होती है वो लाइट कलर की होती है, फेवरेबल कंडीशन में बनती है। वहां पे जाइलम फ्लोएम का बनने का रेट कैसा होता है ज्यादा होता है, उनका ल्यूमन का साइज भी कैसा होता है वाइड होता है। जबकि ऑटनम बनता है इन द लेट फेज ऑफ द फेवरेबल कंडीशन में बनती है। आप ये कहते हो जब अनफेवरेबल आने वाली होती है उसके बिगिनिंग में जो बनती है उसका नाम कहते हैं यहाँ पे ऑटनम वुड। वहां पे नंबर कंपेरेटिव कैसा रहता है जाइलम फ्लोएम का कम होता है, और उनका ल्यूमन का साइज भी कैसा होता है नैरो होता है, उनका कलर कैसा होता है डार्क, और उनकी डेंसिटी भी कैसी होती है हाई होती है। ये बातें हुई थी। आपने कहा था जो चेंज होता है स्प्रिंग से ऑटनम में वो कैसा होता है ग्रेजुअल, और फिर आगे आएगी लाइट तो वो कैसा होगा एकदम से आएगी, सडन आएगी। यहाँ आपने कहा इस तरह से हम एनुअल रिंग को कैलकुलेट करके किसी भी ट्री की एज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सब बातें हो गई थी हमारी। फिर आपने कहा सर दो प्रकार के वुड और होते हैं। वुड का नाम था बेटा जी यहाँ पे आपका सॉफ्टवुड, एक का नाम क्या था हार्डवुड। सॉफ्टवुड किसमें होती है बेटा जी आपके यहाँ पे जिम्नोम, और हार्ड किसमें होती है एंजियोम। ये सब बातें आपने कर ली। अब आज का अपना जो टॉपिक है वो भी वुड के ऊपर, और अपने अगले जो वुड पढ़ने वाले उसके दो नाम है बेटा जी, एक का नाम होता है यहाँ पे सैपवुड, एक का नाम क्या होता है हार्डवुड। तो अब मैं बात करूंगा दो की बेटा। अब हेडिंग डालेगा बेटा जी सैपवुड हार्डवुड। जरा सोचेगा हम क्या समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे। एक सोच के देखो, एक प्लांट पिछले 10 साल से ग्रो कर रहा है, 15 साल से ग्रो कर रहा है, तो मैं कहूंगा 15 साल से नया नया जाइलम बनता जा रहा होगा, सेंटर में आता जा रहा होगा बेटा जी, हाँ कि ना। अब सिर्फ लॉजिकली सोचा, जब नया जाइलम बनने लग रहा होगा तो जो ओल्ड बना उसके ऊपर क्या एग्जिट हो रहा है बेटा जी प्रेशर एग्जिट हो रहा है।
तो हम ये कहते हैं धीरे धीरे वहां पे चीजें हो जाती है डिपॉजिट। किसमें बेटा जी? यहाँ पे सेंटर वाला जो वेसल्स होते हैं, ट्रैकिड्स होते हैं, उनके अंदर आपके सब्सटेंस लाइक द रेक्सिन, लाइक द टैनिंग्स, ये क्या हो जाते हैं? वहां पे डिपॉजिट हो जाते हैं। और साथ में वहां पे क्या होता है? आपने कहा सर ये हमारा जाइलम का वेसल है, मैं क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर रहा हूं, ये क्या है? जाइलम का वेसल है। सर इनमें हमने पढ़ा था पिट्स होते हैं। क्या होते हैं इनके अंदर? पिट्स क्या थे? अनथिकन्ड एरिया। क्या थे? अनथिकन्ड एरिया इन द सेकेंडरी सेल वॉल। वो क्या थे बेटा जी? पिट। तो आपने कहा सर पिट्स ऐसे होते हैं वेसल में और ट्रैकिड्स में। और वेसल के बाहर बैठी होती है जाइलम की पेरेन्काइमा। क्या बैठते? जाइलम की पेरेन्काइमा। वो जाइलम की पेरेन्काइमा की सेल ऐसे अंदर की साइड में क्या करती है बेटा जी? इन्वेजिनेट कर जाती है। अंदर क्या कर जाती है? अब जरा सोचिएगा निधि, इस तरह से अगर जाइलम की पेरेन्काइमा जाइलम की वेसल्स के अंदर इस तरह से इन्वेजिनेट कर गई होगी, तो जाइलम का वेसल तो क्या हो जाएगा? आपका ब्लॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐसी ट्रैकिड जो है उसके अंदर भी अगर जाइलम की पेरेन्काइमा इस तरह से अंदर इन्वेजिनेट हो जाएगी तो उनका ल्यूमन क्या हो जाएगा बेटा जी? आपका यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। तो क्या इससे सब्सटेंस आपका मूव हो पाएगा? मैंने कहा जो भी चीज यहां से मूव करती हो यहीं की क्या हो जाएगी बेटा जी? डिपॉजिट हो जाएगी। हाँ कि ना? तो मैंने कहा यहाँ पे डिपोजिशन हो गया किसका? टैनिंग्स का, रेक्सिन का, और डिफरेंट टाइप के केमिकल्स क्या हो गए यहाँ पे? डिपॉजिट हो गए। पर अब सोचो जाइलम अगर सारा का सारा ऐसा बन गया जिसमें चीजें डिपॉजिट हो गई और ब्लॉकेज हो गया, फिर कंडक्शन कैसे होगा? फिर कंडक्शन तो मैं कहूंगी ये कम होता है, बट कहां पे होता है? उन जाइलम फ्लोएम होता है जो कहां बैठी होती है? सेंटर में। और जो अंदर की साइड बैठी उनमें ऐसा काम होगा। बाहर की जो पेरिफेरल है उनमें रैपिड क्या होगा? कंडक्शन होगा। उनमें रैपिड क्या होगा? तो देखो मैंने यहाँ पे नाम क्या लिखा है? सैपवर्ड क्या होता है? वाटर और उसमें डिजोल्व मिनरल्स का जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? सैप। तो मैं कहूंगी ऐसी लकड़ी जिससे सैप का कंडक्शन होता है वो क्या है? दिल हमारे सेंटर में बैठा है। कहां बैठा है? वैसे मैंने वर्ड बोला हार्टवुड। वो लकड़ी जो कहां बैठी है? सेंटर में बैठी है, उसका नाम क्या है? तो ये कहां बैठी होगी? पेरिफेरी पे। कहां बैठी होगी? यहां से कंडक्शन होता है, यहां से कंडक्शन। ये कलर में कैसी होगी? यार सैप वाले क्यों होगी डार्क? कैसी होगी? ये कैसी है? यहाँ पे डिपोजिशन में टैनिंग रेक्सिन कैसा होगा? कम या अपसेंट। और यहाँ पे क्या होगा? ज्यादा। अब टैनिंग और रेक्सिन की एडवांटेज भी है। क्या एडवांटेज है? इनको कोई भी पैथोजन डिग्रेड इजिली नहीं कर पाता, डिकम्पोज इजिली नहीं कर पाता। तो मैं कहूंगी इसकी वजह से इनकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होगी, इनकी हाँ कि ना? तो मैं कहूंगी ये होती है बाहर वाले जहां से कंडक्शन हो रहा है, और ये वाली सेंटर वाली ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे रही है, ये ड्यूरेबल वुड है। और आपने कभी अगर लकड़ी के बड़े बड़े कट्ठड़ देखे हो तो आपको दिखाई देगा सेंटर के अंदर डार्क ब्राउन कलर की होती है, बाहर कैसी होती है? लाइट कलर की, व्हाइट कलर की बाहर होती है। देखिए बड़े बड़े लट्ठड़, आज घर जाके गूगल पे सर्च करना लार्ज साइज के किसी ट्री के ट्रंक को, तो आपको दिखाई देगा बीच का ऐसा कैसा डार्क ब्राउन और बाहर का कैसा है? लाइट है। वो जो बीच में डार्क ब्राउन है वो कौन सी वुड है बेटा? आपकी हार्डवुड है। और जो बाहर पेरिफेरल पे बैठी वो कैसी है? सैपवुड। लॉजिक सेट हुआ दिमाग में? लिखिए तो इसमें लिखो बेटा प्रेजेंट ऑन द पेरिफेरी, प्रेजेंट ऑन द पेरिफेरी। इसमें लिखो बेटा प्रेजेंट इन द सेंटर, प्रेजेंट इन द सेंटर। अगला पॉइंट लिखो बेटा कंडक्शन of sap occur through this wood. इसमें लिखना है बेटा जी कंडक्शन absent and provide mechanical strength. Light in color,
इसमें लिखना डार्क इन कलर। अगला पॉइंट लिखना है बेटा जी, ससेप्टिबल टू पैथोजन एंड इंसेक्ट। ये मैंने मानसी क्या लिख दिया कि यहाँ पे ना इजिली इन्फेक्ट कर सकते हो, बड़ी सेंसिटिव है, तो मैंने वर्ड क्या बोला, ससेप्टिबल। तो वर्ड लिखिएगा SUSCEPTIBLE, ससेप्टिबल टू पैथोजन एंड इंसेक्ट। उसमें लिखना है बेटा जी नॉट ससेप्टिबल टू पैथोजन एंड इंसेक्ट। सेपवर्ड में लिखना है बेटा जी लेस ड्यूरेबल, लेस ड्यूरेबल, DURABLE, लेस ड्यूरेबल। थर्ड में लिखना है बेटा जी मोर ड्यूरेबल। ओके बेटा जी, अब एक और पॉइंट को सोच कर देखते हैं। आपने कहा सर हार्डवुड के अंदर लिविंग मटेरियल कौन था, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम। और सर बाहर जब नहीं बनी तो उस पर क्या लगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ लगी, मैकेनिकल फोर्स लगा, और वो सर ऐसे इन्वेजिनेट हो गई अंदर, वो भी क्या हो गए यहाँ पे डेड हो गए। तो मैं कहूंगा इस वुड में आपको कोई भी लिविंग सेल दिखाई नहीं देगी, और यहाँ क्या दिखाई देगा, लिविंग मटेरियल दिखाई देगा। कौन सा लिविंग, यहाँ पे जाइलम पैरेन्काइमा। तो लिखिएगा बेटा जी यहाँ पे लिविंग सेल प्रेजेंट, लिखना नो लिविंग सेल प्रेजेंट। मैंने एक वर्ड लिखा है बेटा जी TYLOSCS के टाइलोजिस क्या होते हैं। ये जो ऐसा इन्वेजिनेशन हुआ है ना बेटा जी, और जो ब्लॉकेज हुआ है, इस ब्लॉकेज को हम क्या बोलते हैं बेटा जी, तो इसको लिखवा मैं बाद में दूंगा, फिलहाल आप यहाँ पे इस पॉइंट को लिख लो। सेपवर्ड के अंदर टाइलोजिस अब्सेंट, और यहां पे लिखो बेटा जी टाइलोजिस प्रेजेंट। अब हेडिंग डालो बेटा जी टाइलोजिस। बेटा सेपवर्ड में क्यों प्रेजेंट होंगे, यहां अब्सेंट है, वहां प्रेजेंट है बेटा। हार्डवुड में बने हैं ना बेटा ये तो। हेडिंग डालो बेटा जी सर आपने इनको स्टेटमेंट से सर ने बना दिया, बुढ़े बना मैंने याद रखा, मैंने समझाने के लिए बना देता। मैंने पॉइंट क्या बोला कि जब बाहर नया जाइलम बनेगा, मैकेनिकल फोर्स किस पे लगेगा, सेंटर वाले पे लगेगा। सेंटर में एक लिविंग बैठी, कौन, यहाँ पे जाइलम पैरेन्काइमा। ये अंदर साइड में क्या कर जाएगी, इन्वेजिनेट करेगी, अंदर आएगी इन्वेजिनेट कर जाएगी, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे टाइलोजिस बन जाएगा। बाहर जो बन रही है उस पे ऐसा काम नहीं हो रहा है, तो वहां ये काम कभी नहीं होगा। टाइलोजिस कहाँ बनते हैं बेटा जी, आपके अंदर वाले में। अंदर वाले कौन है बेटा जी, यहाँ पे हार्डवुड। बाहर वाले कौन है, यहाँ पे उस पे नहीं बना। और इसी की वजह से मैंने कहा कि यहाँ पे क्या आ गया बेटा जी, ब्लॉकेज आ गया। क्या आ गया, और ब्लॉकेज की वजह से ही इसका कलर कैसा है बेटा जी, यहाँ पे डार्क हो रहा है, यहाँ पे, जिसकी वजह से वो आपकी ज्यादा ड्यूरेबल हो रही है, ससेप्टिबल उसकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अरे हाँ या ना, उस जस्ट रिवर्स कंडीशन कहां पे, आपके यहाँ पे सेपवुड में। अरे हुआ। अब आप समझिएगा टाइलोजिस क्या होते हैं। तो कोई पूछे क्या है टाइलोजिस, तो क्या बोलोगे यहाँ पे, इन्वेजिनेशन ऑफ द जाइलम पैरेन्काइमा विद इन द जाइलम ट्रैकिड्स एंड वेसल्स हुआ यहाँ पे। और इस तरह का डायग्राम आपको समझाया जा रहा है, तो लिखिएगा बेटा जी इन्वेजिनेशन ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा, invagination of xylem parenchyma within xylem vessel and tracheids through pits.
अगर आपको लिखना इसी के अंदर, इट लीड टू ब्लॉकेज ऑफ जाइलम वेसल एंड ट्रैकिड्स, इट लीड टू ब्लॉकेज ऑफ जाइलम वेसल एंड ट्रैकिड्स। वो बेटा चलिए अभी डायग्राम बना लो मेरे भाई। ये है जाइलम पेरेन्काइमा। हो गया बेटा जी? आपने सब बातें कहां पढ़ी है बेटा जी? किस टॉपिक में पढ़ रहे हो आप ये सारी बातें? सारा ये सब बातें कहां पढ़ रहे हो आप? सेकेंडरी ग्रोथ में आपने सिर्फ एक ही चीज पढ़ी है, कौन सी? यहाँ पे वस्कुलर कैम्बियम, कि वस्कुलर कैम्बियम जब सेकेंडरी ग्रोथ करेगा तो उस टाइम पे एक्चुअली जाइलम का नंबर का बनने का रेट क्या होगा? बहुत ही ज्यादा होगा। अगर जाइलम का ही तो नाम क्या है यहाँ पे बेटा जी? वुड है ना, तो हम कह रहे हैं यहाँ पे वुड जो बनती है वो अलग अलग तरह की बनती है। तो हमने सब बातें किसमें पढ़ी है बेटा जी? यहाँ पे वस्कुलर कैम्बियम की ग्रोथ के दौरान जो घटनाएं घटित हो रही है और कैसी कैसी चेंजेस आते हैं, हम उन सब की बातें यहाँ पे आपके साथ में कर रहे हैं मेरे भाई। हमने सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ा है यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ में, एक ही टॉपिक पढ़ा हमने यहाँ पे, एक्टिविटी ऑफ द वस्कुलर कैम्बियम, उसने कैसे काम किया। बट अब एक लॉजिक लगा के देखो, आप लगातार डायलेशन कर रहे हो सेंटर के पार्ट का। क्या कर रहे हो? आपने कल लिखा भी था सर, डायलेशन होता है सेंटर के पार्ट का। अब अगर लगातार सेंटर का पार्ट डायलेट हो रहा है तो पीछे कौन बैठा है? आपने एक वर्ड पढ़ा था स्टील। क्या वर्ड पढ़ा था? स्टील। एक्चुअली ये सारा घटना कहां घटित हुई है? स्टील के अंदर घटना घटित हुई है सारी की सारी। अरे कहां हुई है सारी घटना घटित? क्योंकि जाइलम फ्लोएम के अंदर कहां है? स्टील के अंदर बैठी। आपने कहा था एंडोडर्मिस से अंदर जो भी है वो क्या है बेटा जी? स्टील है। तो ये सब चीज उसके अंदर ही तो हो रही है। अब सोचो अगर ये वाले पार्ट में एक्सेस में ग्रोथ हुई होगी तो इसने फोर्स एग्जर्ट किया होगा कहां बेटा जी? एक्स्ट्रास्टीलर रीजन पे। कहां लगाया होगा फोर्स? मतलब स्टील के बाहर इसने फोर्स लगाया होगा ना। स्टील के बाहर कौन बैठा है? एंडोडर्मिस, जो बैरल शेप की सेल है, यूनिलेयर है। उसके बाहर कौन बैठा है? कोर्टेक्स, जो कि किससे बना है? पेरेन्काइमा से। अब सोचो अंदर से अगर चीज बढ़ेगी तो बाहर क्या लगेगा? और अगर बाहर फोर्स लगे, मैं कहूंगा यहाँ पे कोर्टेक्स डैमेज हो जाएगा। आपका बेटा जी यहाँ पे उसके नीचे क्या था? कोलेनकाइमा, हाइपोडर्मिस, वो भी डैमेज होगा। एपिडर्मिस भी क्या होगा? सोचो अगर बाहर की प्रोटेक्टिव कवरिंग सारी डैमेज हो गई तो पैथोजेंस को इजीली जगह मिल गई प्लांट के अंदर घुसने के लिए, अंदर आने के लिए, डैमेज करने के लिए। हाँ या ना? तो अब प्लांट को नीड है बाहर का नया प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर बनाने की। हाँ या ना? तो पॉइंट आता है कि वस्कुलर कैम्बियम ग्रो करती है उसके कुछ साल बाद, उसके प्लांट को रिक्वायरमेंट पड़ती है एक नए आउटर प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर की, क्योंकि उसकी लगातार ग्रोथ की वजह से बाहर का पार्ट क्या हो गया बेटा जी? ब्रेक डाउन हो गया, डैमेज हो गया। तो अब उसे बाहर से एक नई प्रोटेक्टिव कवरिंग बनानी पड़ेगी। तो मैं कहूंगा अब बाहर भी एक नया कैम्बियम क्या होगा? डेवलप होकर हम कहेंगे उस कैम्बियम का नाम होगा कोर्क कैम्बियम। क्या नाम होगा? अब हम हेडिंग डालने वाले कोर्क कैम्बियम। तो डालेगा बेटा जी हेडिंग कोर्क कैम्बियम एंड फॉर्मेशन ऑफ पेरिड्रम। फॉर्मेशन ऑफ पेरिड्रम। ये बड़ा ही बेहतरीन सा टॉपिक है। पेरिड्रम के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं। पेरिड्रम क्या होता है, किस किस से बना होता है, इस पे आएंगे आपके क्वेश्चन, तो हम उसको समझने का काम करेंगे। सबसे पहला पॉइंट अभी जो मैंने एक मिनट पहले बोला, ये सब काम होगा आफ्टर द फ्यू ईयर ऑफ द वस्कुलर कैम्बियम एक्टिविटी।
वो कई साल तक जब ग्रो कर लेता, 3 से 4 साल के बाद जाके काम होगा। ऐसा नहीं होने वाला कि ये काम जस्ट उसके साथ साथ ये भी होगा, ये काम बाद में क्या होगा ऑब्जर्व किया जाएगा। मैं फिर दोबारा पॉइंट को दोहराता हूं, ये काम तब होगा जब अंदर की इतनी ग्रोथ हो जाए कि बाहर का पार्ट क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, तो उसे नीड पड़ी एक नई प्रोटेक्टिव कवरिंग की, तो उसने उसका काम शुरुआत किया बेटा। हुआ तो लिखेगा बेटा, कोर कैम्बियम डेवलप after few year of vascular cambium activity, as during the formation of secondary xylem and phloem, outer protective structure get damaged and initiate the formation of new outer protective structure. ओके मेरे भाई, अब पॉइंट आता है सर, जो कोर कैम्बियम है ये नेचर में कैसी है? कोर कैम्बियम अभी आपने जाना था वस्कुलर कैम्बियम नेचर में प्राइमरी भी है तो कैसी है, सेकेंडरी भी था यहाँ पे, क्योंकि सर वहां पे ऑलरेडी इंट्राफेसिकुलर तो परसेंट था ना, तो वो तो प्राइमरी था, और जो इंटरफेसिकुलर बना वो क्या है वहां पे सेकेंडरी। लॉजिक सेट होता है। बट सोच के देखो, कोर्टेक्स में, एपिडर्मिस में, हाइपोडर्मिस में कहीं पे भी तो मेरिस्टम प्रेजेंट नहीं है, और अगर ये वहां पे मेरिस्मेटिक सेल पैदा होने वाली है तो टोटली कैसी होगी बेटा जी, सेकेंडरी होगी। अरे हाँ या ना, तो लिखेगा बेटा जी, कोर कैम्बियम इज सेकेंडरी मेरिस्टम that develop, core cambium is secondary meristem that develop due to the de-differentiation of outer cortex parenchyma cell, outer cortex parenchyma cell। अब ये लाइन जो लिखी है ये बात मैक्सिमम टाइम पे ऐसा होता है, किस टाइम पे, बट कुछ केसेस ऐसे भी है जहां पे कोर्टेक्स से ना होके बाकी और पार्ट से डेवलप होती कोर के में, तो उनके हमें एग्जांपल को जानना है। जैसे अगर बातें करता हूं, इन द केस ऑफ द टीक एंड ओलिएंडर, in the case of the teak and in the case of the oleander, ये जो कोर के में डेवलप होते हैं, डेवलप फ्रॉम द एपिडर्मिस। ये किसे डेवलप होता है बेटा जी, आपने इन द केस ऑफ द पियर इट डेवलप फ्रॉम द हाइपोडर्मिस, इट डेवलप फ्रॉम द, बट इन द अदर प्लांट, जो भी डाइकोट प्लांट अब बच गए उन सब में डेवलप होती है, बट कहां से डेवलप होती है, आउटर कोर्टेक्स की सेल से, जो बात अभी आपने लिखी है। बट इनके केसेस में आपको स्पेसिफिक पार्ट से होगी, तो ये बातें आपको क्या रखनी है यहाँ पे याद, क्योंकि अगर बाय चांस आपके टेस्ट में क्वेश्चन आ जाए, इन द केस ऑफ द टीक, इन द केस ऑफ द ओलिएंडर, द कोर कैन डेवलप फ्रॉम विच रीजन, तो किससे डेवलप होगी, एपिडर्मिस से, और पियर के केस में कहां से होगी, हाइपोडर्मिस से। और जब वहां नाम स्पेसिफाइड ना हो, वो नॉर्मली पूछे आपसे कि कोर कैम्बियम कहां डेवलप होता है, तो आप ये कहोगे आउटर कोर्टेक्स, आउटर कोर्टेक्स। बट अगर वो ये एग्जांपल पूछता है तो आपको अपना आंसर चेंज करना पड़ेगा। सही बात है, लिखेगा बेटा। बट इन द केस ऑफ टीक एंड ओलिएंडर, core cambium develop from epidermis
the case of tick and oleander, core can be developed from epidermis and in pear developed from hypodermis. देखिएगा मेरे पहले वर्ड को बेटा, ये मैंने बनाई कोर्टेक्स के आउटर रीजन की सेल, जो बेटा जी डी डिफरेंशिएट होके क्या बन चुकी है बेटा जी यहाँ पे आपकी कोर। जो भूमिका जी एक्चुअली क्या है सेकेंडरी, जो डेवलप हुई है बाय द प्रोसेस ऑफ द डी डिफरेंशिएशन। ये कहां डेवलप हुई भूमिका? आउटर कोर्टेक्स की पैरेन्काइमा की सेल में क्या हुआ? डी डिफरेंशिएशन, और क्या बनके तैयार हो गया बेटा जी? कोर कैम्बियम। अब अगर ये मरिस्मेटिक सेल बन गई है तो इसके पास एक पावर आ गई है, किसके बेटा जी? डिवीजन की। अब ये डिवाइड करेगी बेटा जी पेरिक्लिनली। कैसे डिवाइड करेगी? तो मैं कहूंगी यहाँ पे क्या बनेगी? नंबर ऑफ द लेयर। और ये डिवीजन जब करेगी तो ये करेगी बाई डायरेक्शनल। कैसा करेगी? मतलब अंदर की साइड में भी क्या करेगी? डिवाइड, और बाहर की साइड में भी क्या करेगी? डिवाइड। सोचिएगा कोर्टेक्स के बाहर क्या है? हाइपोडर्मिस, वो भी तो क्या हो चुका है? डैमेज। उसके बाहर कौन है? वो भी तो क्या हो चुका है? तो प्रोटेक्टिव कवरिंग बाहर की क्या हो चुकी है? और मैंने पूछा बाहर की कवरिंग क्या हो चुकी है? हो गई ना। तो अब उसे जरूरत है बाहर क्या बनाने की? एक नई प्रोटेक्टिव कवरिंग। तो क्या बनाएगा? कॉम्पैक्टली पैक रेक्टेंगुलर सेल। क्या बनाएगा? तो मैंने कहा भाई बाहर इस तरह की लेयर बनेगी। डायग्राम आप लोग बाद में बनाने, चलो बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पर समझना पहले बात को। इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप की कॉम्पैक्टली पैक उसने बाहर सेल बनाई। खास बात इनके बारे में, ये जब सेल बनती है तो इनकी सेल वॉल के अंदर एक नया मॉलिक्यूल जमा हो जाता है। उस मॉलिक्यूल का नाम होता है सबरिन। क्या मॉलिक्यूल का नाम होता है? सबरिन। और जो सबरिन होता है ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके जमा की वजह से जो सेल वॉल होती है दे बिकम इम्परमिएबल। सेल वॉल क्या हो जाएगी? इवन वो पानी को भी पास नहीं होने देगी। तो कोई भी चीज, अब सोचो उसने बाहर एक ऐसी लेयर बना दी, एक ऐसी लेयर बना दी जो कि कॉम्पैक्टली पैक है, और उनकी सेल वॉल के अंदर क्या जमा हो गया? और सबरिन की वजह से वो सेल वॉल क्या हो गई? सोचो अब इन सेल के पास बाहर से कुछ नहीं आ सकता, ना इनका वेस्ट सेल के बाहर जा सकता। तो धीरे धीरे वेस्ट क्या होगा इनमें? डिपॉजिट होकर सेल क्या हो जाएगी? डेड। अरे कैसी हो जाएगी? तो कोई पूछे आपसे ये सेल कैसी, तो क्या आप लोग की सेल कैसी है? डेड है। कैसा सेल है ये? शेप कैसी है? पैकिंग कैसी है? कॉम्पैक्ट। पक्का? इसमें कौन सा मॉलिक्यूल जमा हुआ जो सेल वॉल को क्या बना रहा है? और सबरिन का कलर होता है ब्राउन। कलर कैसा होता है? ब्राउन। तो कलर भी कैसा है? ब्राउन। मैं कहूंगा ये जो चीज बाहर बनी वो बन गया बेटा जी कोर। देखा होगा फिल्मों, शैंपेन की बोतल खोलते हैं, ऐसे ढक्कन सा निकलता है, उसमें एक लकड़ी का टुकड़ा सा होता है, वो क्या होता है बेटा जी? कॉर्क होता है। वो क्या होता है? अब देखो वो डेड सेल से बना है। किससे बना है? और वाटर को लेके क्या है वो आपका? किसी भी चीज को परमेबल तो नहीं करेगा। तो सोचा अगर आपने किसी बोतल के ऊपर लगा दिया तो भाई जो चीजें क्या हो जाएंगी आपके यहाँ पे? मतलब चीज पास नहीं होगी ना वहां से। आपको केमिस्ट्री लैब में जब नेक्स्ट टाइम जाओ ना, अमित सर लेके जाए तो कहना कि कॉर्क दिखा दो, तो उन ढक्कन के पैकिंग के ऊपर कॉर्क रखा हो, आप उसे देख सकते हो, कॉर्क आपके लैब में है। तो कॉर्क हमें एज ए यूज करते हैं किसी बोतल के को बंद करने के लिए, उसको क्या करते हैं यहाँ पे यूज करते हैं मेरे भाई। बात सुन में बेटा, कलर कैसा होता है उसका? ब्राउन कलर का होता है। सबरिन का कलर है ब्राउन, टेनिंग्स का कलर है ब्राउन। जो जमा हुआ है टेनिंग्स और सबरिन, उनका कलर ब्राउन है बेटा। और मैंने कहा वो सेल वॉल को क्या बना देता है?
इम्परमिएबल। तो सेल क्या है यहाँ पे? डेड है। सेल कैसी है? डेड है, इम्परमिएबल सेल्स है यहाँ पे। तो ये हमने कहा डेड सेल्स का जो बना वो क्या है? कोर का। कोई पूछे कि सबको कि टैनिंग्स की जमा की वजह से वो कैसा हो रहा है? यहाँ पे ब्राउन इन द कलर हो रहे हैं। तो कोर का कलर कैसा है? ब्राउन। चलें आगे। अब आपने इनसे बाहर तो बन गई नई चीज, बन गई ना नई चीज। अब सर अंदर आपने कहा था कि स्टेम के अंदर भी एक सेल होती है अंदर, कोर्टेक्स, और कोर्टेक्स जो होती है लूजली पैक्ड सेल से बना होता है। और कोर्टेक्स के अंदर भी सर आपका क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो सकता है इन द यंग स्टेज में, और वो फोटोसिंथेटिक भी आपका हो सकता है। और अगर उस बात को हम हटा भी दे तो आप कहते हो स्टोरेज का काम करता है कोर्टेक्स का रीजन। किसका काम करता है? पढ़ा है या नहीं पढ़ा ये बात आप लोगों ने कि कोर्टेक्स के अंदर पेरेन्काइमा सेल है, पेरेन्काइमा के अंदर लार्ज साइज ऑफ द वैक्यूल होता है। तो इसका एक फंक्शन पढ़ा था अपने, स्टोरेज ऑफ द फूड एंड द वाटर। पढ़ा था ना भाई? अब कोर्टेक्स तो डैमेज हो चुका है तो हमें सेकेंडरी कोर्टेक्स भी तो बनाना पड़ेगा। तो मैंने कहा बाहर से डिवाइड करके क्या बनाया? तो अंदर क्या बनाएगी? तो मैंने कहा ऐसे लूजली पैक्ड पेरेन्काइमा की सेल उसने कहां बनाई बेटा जी? अंदर की साइड में। क्या बोला मैंने? लूजली पैक्ड पेरेन्काइमा की सेल उसने बनाई अंदर की साइड में। और ये अंदर की साइड में जो बना वो क्या है बेटा जी? सेकेंडरी। तो कितनी चीज बन गई? मुझे तो 3 चीज दिख रही है यहाँ। कोर, कैम्बियम, कोर। ठीक है, अब इनके लेते हैं थोड़े से अच्छे अच्छे से नाम। कोर का नाम होता है फैलम। कोर का नाम क्या होता है? फैलम। और सेकेंडरी कोर्टेक्स का नाम होता है फैलोड्रम। क्या नाम होता है? और ये इन्हें पैदा करने वाला है तो इसका नाम होता है फैलोजन। क्या नाम होता है? तो पूछिए आपसे पैलिड्रम क्या है? इन तीनों को मिला दो तो ये क्या बना? तो आप कह सकते हो फैलम, फैलोजन, फैलोड्रम, कलेक्टिवली नोन एज पैलिड्रम। हाँ कि ना? ये बन जाता है नीट का जबरदस्त क्वेश्चन कि पैलिड्रम किस किस से मिलके बनता है? 3 चीज से मिलके बनता है। किस किस से? फैलम से, फैलोजन से, फैलोड्रम से। क्या क्या बात समझ में आई यहाँ पे बेटा जी? क्यों बना रीजन समझ में आया यहाँ पे? आपने कहा कि अंदर की जब एक्सेस में ग्रोथ हुई, सेकेंडरी ग्रोथ हुई, तो उसकी वजह से बाहर क्या लगा? फोर्स। और बाहर की सेल्स क्या हो गई? डैमेज। तो सारा काम हो रहा है एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में। कहां हो रहा है? स्टील के बाहर है ना सारी बातें। तो आपने कहा सर वहां पे मैं नई जरूरत पड़ गई प्रोटेक्टिव कवरिंग की बनाने की, तो वहां पे ये सब चीज बनके क्या हो गई हमारी? तैयार हो गई। ये कहां बना है? कोर्टेक्स के अंदर बेटा जी। कैसे बना? द प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन। क्या बना आपका? कोर कैम्बियम। कोर कैम्बियम, जिसका आपने नाम क्या रखा बेटा जी यहाँ पे? फैलोजन। क्या नाम रखा? कैसी मस्टर में बनी है? क्योंकि किस प्रोसेस से बनी? डिफरेंशिएशन से। इसने बाहर बना था प्रोटेक्टिव कवरिंग, तो इसने क्या बनाया बाहर? डेड सेल। कौन सी डेड सेल? जिनमें सबरिन क्या है? जमा किया। कलर कैसा है? पैकिंग कैसी है? कॉम्पैक्ट। आपने का शेप कैसा है? रेक्टेंगुलर। बना के बात तैयार कर दी। आपने कहा ये क्या बन गया? कोर। नाम क्या है? फैलम। अंदर बनाया सेकेंडरी कोर्टेक्स। नाम क्या बन गया? फैलोड्रम। तीनों को कलेक्टिवली क्या बोल दिया? वाह, लिख दो तो। पहले ये डायग्राम बना कैसे कर। नाम सुना है कभी आप लोगों ने? लेंटिकल। यस सर। अब उस लेंटिकल पे आएंगे। जल्दी सारे वर्ड लिखो बेटा, फिर लिखवाते हैं।
हो गया बेटा? हो गया? यस सर। लिखिएगा मेरे भाई। कोर कैम्बियम डिवाइड बाई डायरेक्शनल, कोर कैम्बियम डिवाइड बाई डायरेक्शनल and give rise to the cork on outer side and secondary cortex on inner side. अगला कौन लिखना बेटा जी? Rate of formation of cork is more than secondary cortex. The rate of formation of cork is more in comparison to the secondary cortex. क्योंकि भाई प्रोटेक्टिव कवरिंग तो कौन है यहाँ पे? कोर्क है ना, तो वो ज्यादा बनेगा ना यहाँ पे। अच्छा मैं पूछूं आपसे, कब करता होगा डिवाइड, स्प्रिंग रीजन में या ऑटनम में? ये वहां से जस्ट उल्टा है, वहां पे डिवीजन कब हो रहा था? स्प्रिंग में। अरे स्प्रिंग तो कंडीशन कैसी है? और ऑटनम कैसी कंडीशन थी? तो जरूरत कब पड़ेगी इसे? तो लिखेगा बेटा जी, कोर कैम्बियम actively divide in the autumn season. Actively divide in autumn season to form the protective covering. अब हेडिंग डालो बेटा, cork to form the protective covering. अब हेडिंग डालो बेटा जी, cork. हेडिंग डालो बेटा जी, cork. उसमें देखो, cork is made up of rectangular shape, compactly packed, rectangular shape, compactly packed dead cell that have the deposition of suberin and tannin, that have the deposition of suberin and tannin. अगला को लिखना बेटा जी, टैनिंग प्रोवाइड ब्राउन कलर टू दी कॉर्क. टैनिंग प्रोवाइड ब्राउन कलर टू दी कॉर्क. हो गया बेटा जी. अगला को लिखना, सबरिन मेक द सेल वॉल इम्परमेबल. Subrin make the cell wall or cork cell impermeable. So it is used as bottle cover. बॉटल कवर करने के तो यूज होता है. सर सुप्रीम का तो सर जैसे इम्परमेबल है तो इसका यूज है, तो सर टैनिंग का तो कलर ही तो है, उसका क्या यूज है? कलर दे रहा है वो भी सब रेक्सिन टैनिन से सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, तो सेल में बन के उसे जमा करके सेल वॉल को डेड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये सब. सबरिन मेन वो मॉलिक्यूल है जो सेल वॉल के इम्परमेबल बनाता है, उनकी वजह से इम्परमेबल नहीं होते. हाँ जी, अब लिखिएगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स. It is made up of
लूजली पैक्ड पैरेन्काइमा सेल। इनके बोटनिकल क्या नेम है वो आपको लिखवा दिए, फैलम, फैलोजन, फैलोड्रम। तो इन पे क्वेश्चन बन जाए तो बेटा टैकल आप लोग कर लेना बेटा जी। अब हेडिंग डालेंगे बेटा जी लेंटिकल, छोटा सा टॉपिक है लेंटिकल। लॉजिक लगा के सोचो। लॉजिक लगाओ यहाँ पे पिंकी जी, लॉजिक लगाओ जरा। अब बाहर आपने बना दिया कॉर्क, क्या बना दिया बाहर, और कॉर्क कैसा है, डेड सेल से बना इम्परमेबल। अब अंदर वाली सेल कैसी है, जो एक्सचेंज में हेल्प करेंगे। अब एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कैसे हो, लेंटिकल्स में तो उसे छोटे छोटे ऐसे पोर तो बनाने पड़ेंगे ना जहां पे वो क्या कर सके बेटा, गैसेस एक्सचेंज कर सके, हाँ कि ना। अब अगर मानो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट उसे फोटोसिंथेसिस करना है तो CO2 अंदर आएगा कैसे, चलो छोड़ते CO2 भी नहीं चाहिए मान लेते हैं, पर पॉइंट ये है कि सेल में रेस्पिरेशन तो होगा ना, सेल को अपने आप को मेटाबॉलिकली एक्टिव करने के लिए एनर्जी तो बनानी पड़ेगी ना, एनर्जी बनाने के लिए उसे रेस्पिरेशन कैसा करना है, एरोबिक, और एरोबिक करने के लिए उसे क्या चाहिए, ऑक्सीजन। अब लॉजिक ये आता है भैया जी वो ऑक्सीजन भी तो उसे चाहिए ना, गैसेस चीज तो चाहिए ही ना चाहिए उसे यहाँ पे। अब आपने बाहर चीज कैसे बना दी जो कैसी है, इम्परमेबल, तो उसे एक ऐसा पोर तो चाहिए ना जहां चीजें क्या हो सके आपकी एक्सचेंज हो सके। तो क्या होता है जरा लॉजिक को समझिएगा, इन कोर के बीच में, कोर के सोचिएगा ये बाहर अगर एपिडर्मिस था तो इस तरह से आपने कहा कोर के बीच में इस तरह से लेंस शेप का एक स्ट्रक्चर बनता है, और क्या होता है ये जो फैलोजन होता है, ये जो it give rise to the loosely packed complementary cell, give rise to the loosely packed complementary cell। तो इसका मतलब एक है यहाँ पे प्रिया जी के बीच बीच में, कोर के बीच में क्या बन गए, जो कि कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल, उनके बीच बीच में सेल उसने कैसे बना दी, लूजली पैक्ड। और अगर बीच बीच में लूजली पैक्ड बनी होगी तो वहां से वो क्या कर पाएगा बेटा जी, गैसेस एक्सचेंज कर पाएगा। तो मैं कहूंगी ये जो लेंस शेप का, क्या शेप का बेटा जी, लेंस शेप का जो ये पोर बन गया, उस पोर का नाम क्या है, कोई पूछे आपसे कि इसमें सेल का क्या नाम है, तो सेल का नाम क्या है बेटा जी यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट्री सेल। ये पैरेन्काइमा की सेल है बेटा जी, ठीक बात है। तो वही सेम लेबलिंग है, बाहर जो बैठा है वो क्या है, कोर, बीच में क्या बैठा है, फैलोजन। आप कह रहे हो अच्छा नाम लिख देते हैं यहाँ पे, ये बैठा है फैलम, अंदर क्या बैठा है बेटा जी, फैलोड्रम, और बीच में क्या बैठा है, फैलोजन, और बीच में सेल क्या बन गई, कॉम्प्लीमेंट्री सेल। तो मैं कहूंगी ये अब जो पोर बन गया, उस पोर का क्या नाम बेटा जी यहाँ पे आपका, लेंटिकल, फॉर द गैसेस एक्सचेंज। समझ में आया, बना दो डायग्राम, सेट इसका, दोबारा बोलो, नहीं बोले सब्सटेंस नहीं जाएगा, बात ये गैस एक्सचेंज के लिए बनाएंगे। लिखने का काम कर सकते हो आप लोग खुद यहाँ पे, फैलोजन सेल गिव राइज टू द लूजली पैक्ड कॉम्प्लीमेंट्री सेल इन बिटवीन दी कोर, कोर के बीच उसने क्या दे दिया यहाँ पे, लूजली पैक्ड कॉम्प्लीमेंट्री सेल को गिव राइज किया, तो क्या बन गया बेटा जी यहाँ पे आपका लेंटिकल बन के तैयार होगा। शेप कैसी बताई मैंने आपको, लेंस शेप। हाँ जी पोर, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल आर पार का छेद है, ऐसा नहीं है, सेल भरी बट लूजली पैक्ड सेल है। और हम इसलिए करें क्योंकि यहाँ से गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पे कॉम्पैक्ट पैक्ड, वहां पे लूजली पैक्ड। नाम देखो लेंटिकल, क्योंकि इसकी शेप कैसी है, लेंस शेप है, दैट्स व्हाई हम इसको क्या बोले लीजिए, लेंटिकल। हाँ जी मैम,